भारत की सबसे तेजी से बढ़ती स्क्रैप सप्लाई चेन कंपनियों में रेस इको चेन लिमिटेड और जैम एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित प्लास्टिक रिसाइकलिंग और पर्यावरण की रक्षा पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन GCPRS 2025 प्लास्टिक प्रबंधन परिपर्द अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR में देश के अग्रणी हितधारकों को एक साथ लाया। बता दें कि इसमें प्रतिभागियों में रेस इको चेन लिमिटेड और जैम एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड शामिल थे, जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पारिस्थितिकी तंत्र में भारत के दो अग्रणी खिलाड़ी हैं। दोनों कंपनियों ने पर्यावरण की रक्षा, रिसाइकलिंग, ESG अनुपालन और मूल्य वर्धित नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेस इको चेन लिमिटेड ने 300 से ज़्यादा कचरा आपूर्तिकर्ताओं, 35 से ज़्यादा क्षेत्रीय केंद्रों और 80 से ज़्यादा रिसाइकलर्स के नेटवर्क के साथ रेस जमीनी स्तर पर भागीदारी और 19 डिजिटल उपकरणों के जरिए कचरा एकत्रीकरण को औपचारिक रूप दे रहा है। जैम एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड एक अग्रणी EPR और प्लास्टिक अनुपालन समाधान कंपनी ने भी GCPRS 2025 में मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही भारत भर में 200 से ज़्यादा ब्रांड के साथ काम करने वाली इस फर्म ने प्लास्टिक कचरा के संग्रह और पता लगाने से लेकर रिसाइकलिंग और रिपोर्टिंग तक के मामले में अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया। Basically, I am Rakesh Parekh. I am representing Jam Enviro Management, and we are in recycling and sustainable business. बाकी हमारी कंपनी जो है EPR के अंदर काम कर रही है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और हम लोग अभी आज की तारीख में करीब 73 ब्रांड्स को हम कंसल्टेशन दे रहे हैं, और हमारे साथ करीब 70 के आसपास ही रिसाइकलर्स जो है, एसोसिएट रिसाइकलर्स है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। हम लोग अब प्लास्टिक के अलावा टायर वेस्ट में, E-वेस्ट में और बैटरी वेस्ट के EPR में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें भी हम काम कर रहे हैं। उसमें अभी से हमने स्टार्ट किया है, उसमें हमारा बहुत एक्सपोजर नहीं है, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट में हम लोग वन ऑफ दी पायनियर मान सकते हैं, या जिन्होंने हम शुरू किया है। बेसिकली इंडिया के अंदर जो EPR आया है प्लास्टिक के ऊपर, वो 2016 में आया है और 2018 में इम्प्लीमेंट हुआ है। हमारी कंपनी 2012 से EPR के ऊपर ही काम कर रही है। बाकी आप बताएं कि आप क्या पूछ रहे हैं। What does you mean by ECG mean? ECG ESG है बेसिकली, दैट इज ESG मतलब इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। ESG जो एक है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ESG का एक होता है कि आपकी जो आप इंडस्ट्री जो रन कर रहे हैं, उसमें आप कितना इंडस्ट्री इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, उसमें सोशल कितना आप काम कर रहे हैं, कितना गवर्नेंस है, तो बेसिकली उसके ऑडिट होता है, ESG का ऑडिट होता है। हम लोग अब जो हमारे एसोसिएशन, मैंने आपको बताया कि हमारे साथ करीब 70-75 ब्रांड ओनर्स है, 70-75 रिसाइकलर्स है, हम उनको कंसल्टेशन देते हैं अपने आप को ESG नॉर्म्स को पूरा करने के लिए, अपनी स्कोरिंग को इम्प्रूव करने के लिए। आपको 12 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सस्टेनेबल एनर्जी में, तो क्या लगता है ये क्या किस नज़र से देखते हैं आप इसको? बेसिकली ये फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली ये जो बिजनेस है, हम बिजनेस में है, हमारे लिए बिजनेस है, लेकिन ये से कल की जरूरत है, ये मतलब कल के लिए जरूरत है, और ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस काम को होना जरूरी है। और अब इंडिया के अंदर भी मान लीजिए सब रेगुलेशंस भी आ गए हैं, सब काम हो रहा है, तो अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम हो रहा है, और इंडस्ट्री भी इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है अपने आप को। मान लीजिए इंडिया के अंदर BRSR है, जो कि कंप्लेंशन हो गया, तो BRSR की ऑडिट भी करा रही है, रिपोर्टिंग भी कर रही है, ESG के लिए वो भी कर रही है, और हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं। Introduce yourself and about this. So my name is Ankita. I am a part of Race Eco Chain. मैं रेस में 3 साल से हूँ, and रेस बेसिकली जिस चीज में डील करता है, we are one of the fastest growing supply chain traders, and हमारे कम से कम we have around more than 300 trade suppliers जिनके साथ हम डील करते हैं, प्लस हमारे 80+ रिसाइकलर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। हमने शुरू करा था एज एन एग्रीगेटर जब हम लोग रेस में आए थे, बट नाउ हम लोगों का एक विजन, इट्स मोर देन एन एग्रीगेटर। हम चाह रहे हैं दैट हम वी आर आल्सो कमिंग विद अ USP व्हिच इज वी हैव फॉर्म्ड अ कंपनी कॉल्ड कॉल्ड गणेशा रिसाइकलिंग, जिसमें वी आर सेटिंग अप आवर ओन वॉशिंग प्लांट्स, जो कि हमारे साउथ इंडिया में सेटअप हो रहे हैं। बिकॉज आज की डेट में अ वेरी हाई प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ पेट फ्लेक्स की जो डिमांड है, जिसके लिए वी हैव बीन रिक्वायरिंग टू सेटअप मोर ऑफ दीज प्लांट्स, एंड हमारी वॉशिंग लाइन सेटअप हो रही है। वॉशिंग लाइन सेटअप होने के लिए हम लोगों ने एक एसोसिएशन फॉर्म करी है। वी हैव फॉर्म्ड अ कंपनी विद गणेशा इकोस्फीयर,
दैट इज वन. एंड ऑल्सो रेस का विजन जो रहा है वो यही रहा है दैट वी वांट टू हैव more of the suppliers and more of the traders जिसके साथ हम काम कर सकते हैं. And obviously we are growing very fast. अगर आप हमारे numbers पे जाएंगे तो हम लोगों ने in the last 1 year हम लोगों ने almost 1 lakh metric ton of plastic bottles accumulate करी हैं, which has been going to the recyclers. Apart from this, हम लोगों का एक vision है ESG as well. So ESG basically stands for Environment, Social Governance. ESG में ये है that हम लोगों का विजन ये है, if you talk about E which is environment, हम लोग we want to be a part of the community where हम लोग अपना एक carbon emissions को हम कम कर सके, because that is a lot happening in across globe. So carbon emission is one of a very important thing that we have been looking into. Pollution कम करना है, and because we are dealing into plastic collection, हम लोगों का pollution को डील करने का this is one of the ways that we are doing it. Social is one aspect जहाँ पे हम अपने employees के साथ साथ जिन suppliers के साथ काम कर रहे हैं उन suppliers का भी we have to take care of them. So basic amenities एक suppliers के livelihood को better करने के लिए, एक upgrade करने के लिए उतनी ही ज़रूरी है. So उसके लिए we have to give them basic amenities like drinking water, like child labor नहीं होना चाहिए. Basic washroom facility is something that we have been wanting to give. So this is the S part of ESG, and the last which remains is the governance. तो हम लोगों की company जो है, we are also focusing that we are able to do in the sense एक हमारा जो एक documentation वाला part होता है, एक auditory, एक compliant way में हम काम करना चाहते हैं. We don't want to work in a way where the documents and all these things are not up to date. तो हम एक updated तरीके से काम करना चाहते हैं, and that is the objective that ESG compliant हमारी company रहे and हमारे suppliers भी ESG compliant रहे. So that is something that I would want to talk about it. Apart from this, we already have launched our race application जिसमें हमारे suppliers and जो हमारे recyclers हैं वो दोनों अपने through they have to register on our application. Register करने के बाद they can sell and buy the products whichever way they want, and through that हमारी backup जो support team है वो देखती है कि किस price point पे हम लोगों को बेचना और किस price point पे recyclers को खरीदना है. So race application is also something that we launched last year and it is going pretty well. So that's about it. I think this is something that I would want to talk about race, and any other questions that you have you can just ask.